हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको नोटिस में बताया है कि इस बार के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं और उनमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस जावा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को, जो कि आपका डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वलेट आर यूज टू प्रोग्राम विच कंपोनेंट इन अ वेब एप्लीकेशन। इट मीन्स सर्वलेट का यूज़ वेब एप्लीकेशन के किस कंपोनेंट को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लाइंट, सर्वर, टॉमकैट और एप्लीट। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सर्वर, क्योंकि सर्वर को सर्वलेट क्लास द्वारा एक्सटेंड किया जाता है, जो कि इसकी कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सटेंड करती है। यहाँ पर सर्वर का ये काम होता है कि जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उनको होस्ट करता है ये, जो कि आपकी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोग्रामिंग मॉडल, इट मीन्स हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, हाउ कैन वी कनेक्ट टू डेटाबेस इन अ वेब एप्लीकेशन। इट मीन वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, टोड, JDBC टेम्पलेट और MySQL। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है JDBC टेम्पलेट, क्योंकि एडवांस जावा में हम JDBC टेम्पलेट का यूज़ करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन दैट इज थ्रो बाई JDBC मेथड। इट मीन्स दिए गए जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सेप्शन नहीं है, जिसे JDBC द्वारा थ्रो किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, SQL एक्सेप्शन, डेटा राउंडिंग, डेटा ट्रंकेशन और SQL वार्निंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डेटा राउंडिंग, क्योंकि डेटा राउंडिंग जो है वो एक एक्सेप्शन नहीं है जिसे JDBC द्वारा थ्रो किया जाता है। क्वेश्चन 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रिटेन विद लिटिल नॉलेज ऑफ जावा। इट मीन्स यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिसे जावा की कम नॉलेज होने पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, जावा सर्वर पेज, जावा सर्वलेट, कॉमन गेटवे इंटरफेस या फिर जावा कम्युनिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका जावा सर्वर पेज, क्योंकि अगर हमें जावा की बेसिक नॉलेज भी है तो यहाँ पर हम जावा के सर्वर पेज को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस कंपोनेंट इन J2EE। इट मीन्स यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि J2EE के में आपका बिजनेस कंपोनेंट के रूप में यूज़ होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इंटरप्राइज, जावा बीन्स, जावा सर्वलेट एंड JSP, एप्लीट्स, एप्लीकेशन क्लाइंट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इंटरप्राइज जावा बीन्स, जिसे कि हम शॉर्ट में EJB कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो J2EE ही है वो बिजनेस कंपोनेंट के रूप में इंटरप्राइज जावा बीन्स का यूज़ करता है। नंबर 6 है आपका, विच कंपोनेंट कैन बी यूज फॉर सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। इट मीन्स किसी भी मैसेज को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर सेंड करने के लिए हम किस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, सर्वर, क्लाइंट, MQ और वेब ऐप। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका MQ, क्योंकि MQ का यूज़ हम सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज को पास करने के लिए करते हैं। नंबर 7 है आपका क्वेश्चन, हाउ आर जावा वेब एप्लीकेशन पैकेज्ड। इट मीन्स जावा के वेब एप्लीकेशन कैसे पैकेज्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, JAR, WAR, जिप या फिर बोथ, jar एंड WAR। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बोथ, jar एंड WAR, क्योंकि आपका जो जार और WAR है वो दोनों ही क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं अपाचे सर्वर और टॉमकैट सर्वर पर। नंबर 8 क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन बी टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन HTML पेज। इट मीन्स HTML का जो पेज होता है उसमें हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इनपुट टैग,
इन आउट बफर, रीडर टैग, मेटा टैग और स्कैनर टैग। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट टैग्स का यूज़ करते थे, जो कि आपके क्या क्या होते थे, वो टैक्स भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर 9, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर UI। इट मीन्स जो नीचे दिए गए आपके ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की तरह यूज़ नहीं होता है यूज़र इंटरफेस में। यहाँ पे जो आपका UI दे रखा है ना, उसकी आपकी फुल फॉर्म है यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं वेदिन, एंगुलर JS, किंडो UI और स्प्रिंग कोर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका स्प्रिंग कोर है। तो यहाँ पे आपका जो स्प्रिंग कोर है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग कोर है वो एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मॉडल है, जिसका यूज़ हम जो आपकी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं उनमें करते हैं, जो कि आपकी जावा पे बेस्ड होती हैं। नंबर 10 आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो कैन बी यूज्ड टू डीबग फ्रंट एंड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। इट मीन्स नीचे दिए गए जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज़ वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को डीबग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं JUnit, फिटनेस, फायरबग और मोकिटो। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है फायरबग, क्योंकि जो आपका फायरबग होता है वो इंटीग्रेटेड होता है फायरफॉक्स के साथ, और इसके साथ आप डीबग तो कर ही सकते हैं, साथ में साथ इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं किसी भी CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट के वेब पेज को। क्वेश्चन 11 है आपका, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP। इट मीन्स HTTP किस टाइप का प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं स्टेटलेस, स्टेटफुल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर है वो है स्टेटलेस। इट मीन्स HTTP, जिसकी आपकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो कि आपका रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पे काम करता है। HTTP का आपका जो मेन काम होता है वो क्लाइंट से सर्वर के पास उसकी रिक्वेस्ट को लेके जाना होता है, और जो सर्वर है उससे रेस्पॉन्स को क्लाइंट तक लेके आना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पे काम करता है। नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ CGI। इट मीन्स जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं उसमें CGI का मेन ड्रॉबैक क्या है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इंटरफेसिंग विद कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा दे रखा है डायनामिक वेब पेज, रिसोर्स इंटेंसिव, और लास्ट दे रखा है आपका स्केलेबिलिटी। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्केलेबिलिटी। इट मीन्स CGI का जो मेन ड्रॉबैक है वो है स्केलेबिलिटी। नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफायर्स कैन बी अप्लाइड टू अ कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स इनमें से कौन सा मॉडिफायर कंस्ट्रक्टर पर अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं वॉलेटाइल, फाइनल, प्राइवेट और अबस्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है प्राइवेट। तो इस तरीके से प्राइवेट मॉडिफायर का यूज़ हम, जो आपका प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है उसका यूज़ हम कंस्ट्रक्टर पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 14, व्हाट डज माइम स्टैंड फॉर। इट मीन्स माइम की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मैसेजिंग एक्सटेंशन, दूसरा है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, थर्ड मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मीडिया एक्सटेंशन, लास्ट दे रखा है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मास एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो आपका माइम है वो एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम मेल के लिए करते हैं।
इसका मेन काम होता है जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से कोई मेल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फाइल किस टाइप की है उसका क्लासिफिकेशन करना हमारा माइम का काम होता है। माइम ही हमें ये बताता है कि हमने जो मेल ट्रांसफ़र किया है वो किस टाइप का है, वो कोई ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है या फिर टेक्स्ट है। तो इस तरीके से जो आपका माइम होता है वो एक मेल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नंबर 15, व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिंगल कुकीज़। तो सिंगल कुकीज़ की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 2048 MB, 2048 बाइट, 4095 बाइट, 4095 MB। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 4095 बाइट्स। जो आपकी सिंगल कुकीज़ होती है वो आपकी 4095 उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नंबर 16 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड एप्लीट। इट मीन सर्वलेट और एप्लीट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला आपका दे रखा है सर्वलेट एग्जीक्यूट ऑन सर्वर, एप्लीट एग्जीक्यूट ऑन ब्राउज़र। सेकंड दे रखा है सर्वलेट हैव नो GUI, एप्लीट हैव GUI। थर्ड दे रखा है सर्वलेट क्रिएट स्टैटिक वेब पेज, एप्लीट क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड आर करेक्ट। तो सही जो ऑप्शन है आपका वो है फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि जो आपका सर्वलेट होता है वो एग्जीक्यूट करता है सर्वर पर और उसके पास में GUI इन्वायरमेंट नहीं होता है। एप्लीट एग्जीक्यूट करता है ब्राउज़र पर और उसके पास में GUI इन्वायरमेंट होता है। नंबर 17, यहाँ पे ये नंबर 17 जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट है जो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। कैन सर्वलेट क्लास डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर विद सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स सर्वलेट क्लास जो है वो सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका वो है फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद और इंट जो मेथड है उसे कॉल करने से पहले बनाया जाता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर में सर्वलेट इंट पैरामीटर को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 18, हाउ कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज्ड फॉर अ सर्वलेट। इट मीन्स सर्वलेट के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इनिशियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन या फिर सेटअप मेथड। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है इनिशियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्योंकि जावा में इंटरफेस के लिए कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं उसको किसी भी क्लास पर लागू नहीं किया जा सकता जो आपका सर्वलेट इंटरफेस को लागू करता है। इसके अलावा सर्वलेट की स्टार्टिंग करने के लिए जो आपका सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है जो कि कंटेनर द्वारा क्रिएट की जाती है। इस तरीके से यहाँ पे सर्वलेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने के लिए इनिशियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है आपका 19, विच मेथड इज़ यूज टू गेट 3 लेटर एब्रीविएशन फॉर लोकल कंट्री इन सर्वलेट। इट मीन्स सर्वलेट्स में लोकल कंट्री के लिए 3 लेटर का एब्रीविएशन प्राप्त करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपके मेथड्स दे रखे हैं। ए दे रखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट ISO 3 कंट्री, ठीक है, ये मेथड है आपका। बी दे रखा है लोकल डॉट गेट ISO 3 कंट्री। सी है रेस्पॉन्स डॉट गेट ISO 3 कंट्री। डी दे रखा है लोकल डॉट रिट्राइबल ISO 3 कंट्री। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिक्वेस्ट डॉट गेट ISO 3 कंट्री मेथड, क्योंकि जितनी भी आपकी कंट्रीज़ होती हैं उनको शो करने के लिए ISO 3 डिजिट कंट्री कोड का यूज़ करता है। नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड
retrieve the body of the request as binary data। इट मीन्स दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोड रिक्वेस्ट के मेन पार्ट को बाइनरी डेटा के रूप में रिट्राइव करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा इज इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम मेथड। बी दे रखा है आपका डेटा इनपुट स्ट्रीम मेथड डेटा इज इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड। सी दे रखा है आपका डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड। डी है डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फैच इनपुट स्ट्रीम मेथड। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड। क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड जो है वो बाइनरी डेटा को रिट्राइव करता है। तो ये आपके एडवांस जावा के 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्पज़ से यहाँ पे ये बनाए गए हैं। ठीक है।